दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके गार्डन में भी खट्टी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, स्वीट माल्टा या चकोतरा, दोस्तों सभी प्रकार के जो खट्टी वैरायटी के पौधे हैं उनमें अक्सर एक बीमारी आ जाती है जो कि कीट आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों इस कीट का प्रभाव हमारे पौधे पर क्या पड़ता है और किस प्रकार से हम इस कीट की रोकथाम कर सकते हैं और कौन सा हमें फर्टिलाइज़र हमारे पौधे में इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बीमारी की कि किस प्रकार से हमारे पौधे पर ये बीमारी आती है। दोस्तों अक्सर हम हमारे पौधों में कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर वो केमिकल के रूप में हो। दोस्तों चाहे आपका पौधा ज़मीन में लगा है या फिर आप गमलों के अंदर पौधे उगाते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर जो नींबू के पौधे हैं वो अक्सर हर गार्डन में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम सभी प्रकार के उपाय अपने पौधों में करते हैं। और दोस्तों जैसे ही हमारा पौधा नई नई ग्रोथ लेना शुरू कर देता है वैसे ही हमारे पौधे पर ये बीमारी आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बीमारी कैसे हमारे पौधे पर आती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे पर ये बीमारी आ गई है। दोस्तों जैसे ही आपका पौधा नई नई ग्रोथ लेना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है कि नींबू का पौधा साल भर में लगातार जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है और दोस्तों उसी कोमल टहनियों पर सबसे पहले हमें इस बीमारी का असर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका पौधा नई ग्रोथ लेना शुरू करेगा उसकी जो नई नई कलियां हैं, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उन्हीं के ऊपर जो है आपको कुछ इस प्रकार से कटे फटे के निशान दिखाई पड़ेंगे या फिर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आपके जो पौधे की नई नई कलियां हैं वो आपको इस प्रकार से कटी फटी दिखाई पड़ेंगी। तो दोस्तों ये जो आप कीट सामने देख रहे हैं इसका नाम है साइट्रस तितली। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है नई नई टहनियों के ऊपर ही हमेशा हमें देखने को मिलती है और ये बीमारी साल भर हमारे पौधे पर चलती रहती है। दोस्तों अगर हम समय पर इसका उपचार अपने पौधे पर नहीं करते हैं तो ये जो पत्ते खाती है उसी के ऊपर ये अपने अंडे छोड़ देती है और दोस्तों 2-3 दिनों में ही हमारे पूरे पौधे को पत्तों को खा करके ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों हमें इसकी रोकथाम जल्दी से जल्दी अपने पौधे पर कर लेनी चाहिए। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको अपने नींबू या फिर कोई अन्य खट्टी वैरायटी का पौधा लगा है तो दोस्तों आपको उसको देखते रहना है कि आपके जो पौधे के नए पत्ते निकले हैं उनके ऊपर ये बीमारी आ तो नहीं गई है। दोस्तों पहले ये कीट होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है और दोस्तों रात रात में ही ये काफ़ी बड़ा इसका साइज हो जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो काफ़ी कम समय में ही इसका जो साइज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों पहले हमारे पौधे पर जो नए पत्ते निकलते हैं उनके ऊपर इसका जो है हमें प्रभाव देखने को मिलता है वो कटे फटे हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये पुराने पत्तों को भी खाना शुरू कर देती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की कि किस प्रकार से हमें इसकी रोकथाम अपने पौधे पर करनी है। दोस्तों अगर हम बात करें घरेलू उपाय या फिर ऑर्गेनिक तरीके से हम किस प्रकार से इस कीट को ख़त्म कर सकते हैं, तो दोस्तों हम चाहे इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर हम इसके ऊपर नमक का छिड़काव करें, तो दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों से हमारे पौधे पर ये कीट है जो नहीं जाता है और ना ही इसके ऊपर कोई इस चीज़ का असर पड़ता है। दोस्तों इसके लिए हमें बाज़ार से ही जो है फर्टिलाइज़र लेना होगा और उसी की मदद से हमारा जो ये कीट है वो हमारे पौधे पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से हम इस कीट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हमने काफ़ी बार ट्राई किया है लेकिन दोस्तों ये ख़त्म नहीं होता है और फिर से हमारे पौधे पर ये अटैक कर देता है। दोस्तों हमें बाज़ार से कुछ इस प्रकार से जो है फर्टिलाइज़र लेना होगा, इसका नाम है दोस्तों थायोमेसोक्साम। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा, ये 25% होता है और कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको खुली मात्रा में भी आप पेस्टिसाइड की दुकान से ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको बड़ी पैकिंग के अंदर भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये चावल के दाने जैसा इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको लेना है। दोस्तों हम इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, जैसे कि धान की फसल हो गई या फिर गेहूँ की फसल हो गई, उसके अंदर दोस्तों जो है सफ़ेद तेला या फिर जो काला तेला आ जाता है और दोस्तों जो फंगस हमारे पौधों में लग जाती है या फिर आपके मिर्ची के पौधे आपके गार्डन में लगे हुए हैं उनके अंदर जो मरोड़िया रोग आ जाता है दोस्तों उसके अंदर बिल्कुल बेहतरीन काम करता है। और दोस्तों आप सभी प्रकार के पौधों में इसका छिड़काव कर देते हैं, चाहे आपके गार्डन में किसी भी प्रकार की फंगस लगी है या फिर आपके पौधे के पत्ते मुड़ने लगे हैं। दोस्तों सभी प्रकार के जो टमाटर के, मिर्ची के, बैंगन के सभी प्रकार के पौधों में दोस्तों जो पत्ते मुड़ने की बीमारी आ जाती है, सभी प्रकार की बीमारियों में ये हमारे पौधों में काम करता है। आपको अपने गार्डन में
इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की कि कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करना है। तो दोस्तों हमने जो है आधे चम्मच से भी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल 1 लीटर पानी के अंदर हम इसको छिड़काव के रूप में करेंगे। तो दोस्तों पहले हमने जो है इस फर्टिलाइज़र को इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल देंगे। और अगर आपके गार्डन में फंगिसाइड पाउडर है तो दोस्तों आप दोनों को मिलाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी जो है बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको जो है अपने पौधे को बिल्कुल अच्छे से नहला देना है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं हम अपने पौधे को बिल्कुल अच्छे से इसको नहला देंगे और ताकि इस बीमारी का प्रभाव दोस्तों हमारे पौधों के पत्तों पर जो ना पड़े और पूरे के पूरे पत्तों को हम अच्छे से नहला देंगे, ताकि जो आने वाली बीमारी है वो हमारे पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी इसका उपचार अपने पौधे का कर सकते हैं और आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है अन्य प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो भी बाज़ार में मिल जाती हैं, इनमें से भी जो है को ले सकते हैं जो भी आप दवाई आपके यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों आप इनका छिड़काव भी इस पौधे पर कर सकते हैं, इसके भी आपको बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से जो है इसका छिड़काव अपने पौधे पर कर देना है और दोस्तों हर महीने आपको इसका छिड़काव करना है अपने पौधे पर, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी लगातार खट्टी वैरायटी के पौधों पर चलती रहती है, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के पौधे हों। तो दोस्तों हमें जो है अपने पौधे की देखभाल करते रहना है और आप भी अगर अपने पौधे की इस प्रकार से देखभाल करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।